सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं वीरभद्र महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश में स्थित है। आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से यहाँ की क्या मान्यता है। ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज में आपका स्वागत है। पंडित जी, वीरभद्र महादेव जो ये मंदिर है इसके बारे में कुछ हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। स्वयंभू मंदिर। स्वयंभू मंदिर कौन सा होता है? जो स्वयं प्रकट हो या परमात्मा के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की हुई हो, तो ये स्वयंभू है। कहते हैं कि इस स्थान पे भगवान वीरभद्र ने अपने स्वरूप को परिवर्तन करके एक शिवलिंग आकार दिया था। तो इसकी कथा केदारखंड पुराण में बहुत विस्तार से दी गई है, लेकिन चैनल के माध्यम से हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। दक्ष प्रजापति ने बहुत विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े राजाओं को बुलाया था। भगवान शंकर का अपमान करने की वजह से भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जिससे कि उन्हें ऐसा फील हो कि समस्त राजाओं को, छोटे बड़े राजाओं को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। शंकर जी का बहुत अपमान किया। लेकिन माँ ने पूछा कि प्रभु, ये बड़े बड़े वायुयान कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी कहते कि आपने पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी। शंकर जी ने मना किया कि आप मत जाइए उस स्थान पे, लेकिन माँ नहीं मानी। तो नंदी जी गढ़ आदर सहित पहुँचा के आए। तो उस यज्ञशाला में जब माँ भगवती जाती हैं सती, तो वो परीक्षण करती हैं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु का आसन लगा हुआ होता है, इंद्र का लगा हुआ होता है, लेकिन शंकर जी का कहीं नहीं होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी का बहुत अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो उन्हें इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि उस क्रोध से वह अपनी अग्नि को प्रकट करके उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को आत्मदाह कर लेते हैं। ये सूचित नंदी जी भगवान शंकर को करते हैं। और शंकर जी जैसे ही ये समाचार सुनते हैं, उन्हें क्रोध आता है, क्योंकि इससे पहले विरोधाभास तो कई बार हो चुका था, लेकिन शंकर जी ने, एक ससुर पिता के तुल्य होता है, इसलिए कई बार क्षमा कर दिया था। लेकिन अब जब माँ सती नहीं रही तो पिता और दामाद का भी जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका था। शंकर जी ने क्रोध में अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र जी इसी स्थान से ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए कनखल में। कनखल में जाने के बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया। विध्वंस करने के उपरांत इसी स्थान पे आए और उन्होंने अपने स्वरूप को एक शिवलिंग रूप में परिवर्तन कर लिया। तो आप देख सकते हैं वह शिवलिंग आज है। और इस शिवलिंग की विशेषता है कि ये पूरे भारतवर्ष में कृष्ण वर्ण का पहला शिवलिंग है। शिवलिंग तो अनेकों अनेक हैं, लेकिन कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का शिवलिंग इतना कहीं नहीं है। ये नेचुरल अपने आप से ही है। और इसकी पुष्टि शंकराचार्यों के द्वारा की गई है, क्योंकि अपने यहाँ मंदिर में सभी शंकराचार्य लगभग आते हैं। तो उन्होंने कई बार प्रश्न किया कि ये स्वयं इतने कृष्ण वर्ण है या पेंट किया है? तो हमने कहा कि ये स्वयं कृष्ण वर्ण है। तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया, लेकिन इस प्रकार का शिवलिंग हमें कहीं नहीं दिखा। जब पंडित जी, प्रत्येक मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं जी। कुछ कहते हैं कि इस चीज़ के लिए ये मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध है, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर ये मन्नत आदमी मांगने आता है, या इस प्रकार की अनेक प्रकार की मान्यताएं होती हैं। तो इस मंदिर की कुछ मान्यताएं आप बताएंगे? जी। इस मंदिर की सबसे पहली मान्यता ये है कि इस मंदिर में कितना भी क्रोधी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती हैं। तीसरी यहाँ की मान्यता है कि ऋषिकेश का सबसे प्राचीन बड़ा मेला यहीं लगता है और गंगा जी के तट पे ये बसा हुआ है। और मैं स्वयं का एक अपना अनुभव देता हूँ कि यहाँ पर जब कोई बड़ा त्यौहार होता है हमारा, तो यहाँ पर घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि कोई देवतुल्य या देवता लोग आते हैं और यहाँ पर आरती या अपना पूजन करते हैं। लेकिन घंटियों की आवाज़ आती है, लेकिन हम जब देखते हैं तो यहाँ घंटी तो हिलती है लेकिन दिखता कोई नहीं है। तो ये अपने आप में चमत्कार महसूस होता है और ये हमारे द्वारा देखा गया है। तो कई लोगों ने इसको सुना भी है, ऐसे कई लोगों ने सुना है। आरती करते समय भी हमने या कई अन्य लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आके अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो ये छोटी मोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं। पंडित जी, आपने हमें इस मंदिर के बारे में, वीरभद्र महादेव के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर कितने समय से दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से चला रहा हूँ। तो इन 25 सालों में यहाँ पर आपकी आजीविका अच्छी चल जाती है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। आजकल जैसे यात्रा सीजन है, हाँ। तो इस यात्रा सीजन में जो यात्री हैं काफी बढ़ जाते हैं। हाँ। आते हैं काफी हाँ, बढ़ जाते काफी हैं। आते हैं। कितने समय से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हमको हो गए जी 24-25 साल से। 24-25 साल हाँ हो गए। जी। अच्छा, तो इन 24-25 सालों में आप क्या देखते हैं, आपकी आजीविका सही चल जाती है? हाँ जी चल जाते, लेकिन थोड़ा 2-3 साल बहुत परेशान रहे हम कोरोना काल में। तो खैर सभी लोग हाँ जी, परेशान हाँ रहे, जी। है ना? हाँ, उससे आगे पीछे अपना घर लायक थोड़ा मोड़ा खर्चा चल जाता है अपना। अच्छा, अब ठीक है, जैसे आजकल यात्रा सीजन चल रहा है, हाँ, आजकल तो ठीक इस चल यात्रा रहा है। सीजन में काम ठीक है? हाँ जी, अब भी ठीक है और सावन में बढ़िया चलेगा, शिवरात्रि में भी अच्छा चलता है, सोमवार को बहुत ही अच्छा चलता है। ठीक है, वीरभद्र महादेव है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ यात्री लोग आते रहते हैं, गंगा मैया भी है सामने, सब चीज़ अच्छा है यहाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।